में दो बहुत सारे एचपी लवक्राफ्ट डेनियल मॉन्स्टर का जिक्र है, साथ ही साथ रिचुअल है, ह्यूमन सेक्रीफाइस है और 2 डायमेंशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीटर नाम के एक आदमी को, जो कि अपनी बेटी सलीन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। वो बोल रहा था कि मिरर में देखना काफी मुश्किल होता है, वो देखने के लिए जो हम हैं और जो हम बनना चाहते हैं। वो आगे बोलता है कि वो इन पर्सन गुड बाय बोलना चाहता था और वो चाहता था कि सलीन उसे ऐसे याद रखे जैसे कि वो जानती थी अगर सब कुछ सही हुआ तो ये गुड बाय भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत जरूर थी। खैर वो उसे ये बताना चाहता था कि अगर दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तब दूसरी दुनिया के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। अब पीटर पास में रखे एक बाउल जो कि खून से भरा होता है उससे अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा खून लगा लेता है और बाहर गार्डन में जाता है जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग होते हैं और वो किसी कल्ट की तरह ड्रेसअप होकर रखे थे। वो लोग वहाँ पर रखे एक आईने के पास में जाते हैं अपनी प्रेयर्स करते हुए और आईने के सामने ये बोलते हैं कि उनकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करें। अब पीटर ये बोलता है कि हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया की चीजें लेते हैं और हम ओल्ड और न्यू गॉड के लिए हम्बल हैं। और ऐसा कहते ही वो मिरर ग्लो करने लग जाता है, यानी कि वो आईना चमकने लग जाता है। ये आदमी बोलता है कि डोर ओपन हो गया है और वहाँ पर एक क्रीचर जो कि दूसरे धर्म का गॉड होता है वो वहाँ पर आता है और वो आदमी उसको खुद को सौंप देता है, यानी कि पीटर खुद को उसे सौंप देता है, यानी कि वो क्रीचर उसे खा लेता है। सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। खैर हम देखते हैं सलीम और उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड को, और वो अपने फादर की वही टेप को सुन रही होती है और वो अपने फादर की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी थी। उसे रिचर्ड संभालता है और यहाँ पर उनको ये नहीं पता था कि पीटर की डेथ कैसी हुई थी, बल्कि उन्हें ये पता था कि पीटर ने अपनी बीमारी की वजह से खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि ऐसी ही खबर उनको दी गई थी। और पीटर को स्टोमच कैंसर था, इसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, इनको यही खबर दी गई थी। अब रिचर्ड सलीम को संभालता है और वो दोनों ही अपने फादर के घर यानी कि पीटर के घर पर जाने का डिसाइड करते हैं। तो दोनों अपने 2 और दोस्तों को लेते हैं जो कि एक कपल थे, उनके नाम होते हैं अप्रैल और निक, जिनके साथ में वो जाते हैं सीधे पीटर के घर पर। वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं और सलीन घर का डोर नॉक करती है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता और वो पीछे साइड में जाकर देखती है तो जमीन पर एक रैबिट मरा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी घर की हाउसकीपर एडा उसके पास आती है, वो उसका वेलकम करती है। वो खरगोश के बारे में बताती है कि उसकी बिल्ली ने उसे मार दिया होगा और वो यहाँ पर ले आई हुई होगी और वो उसे जल्दी से जल्दी साफ करेगी। और उसके बाद रिचर्ड भी उसके पास आ जाता है और वो लोग आपस में बात करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद घर चले जाते हैं। सलीम थोड़ी सी नाराज होती है क्योंकि वो इतने देर तक अपने डैड से दूर रही होती है। उसके मदर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी और रिचर्ड उसे समझाता है और संभालता है। वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ मरे हुए खरगोश गार्डन में मिलते हैं, तो वो उन्हें देखकर बोलते हैं और वो उनमें से एक को लेकर घर के अंदर आ जाता है। वो उस मरे हुए खरगोश को निक को दिखाता है और वो निक को कहता है कि उसने तो काफी हंटिंग की है, तो देखे कि इनके कट्स कैट के जैसे हैं या फिर किसी और के। यहाँ पर वो ये सोचता है कि ये किसी नाइफ की तरह लग रहे हैं और यहाँ पर उन्हें कोई भी कैट दिखाई नहीं दी है। पर निक उसे कहता है कि वो परेशान ना हो, ये काम किसी और जानवर का भी हो सकता है। खैर अप्रैल एक रूम पर जाती है जहाँ पर कुछ क्रीचर्स की पेंटिंग रखी हुई थी, में से एक तो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखे थे। तभी वहाँ पर एडा बोलती है कि हमारी दुनिया के अलावा एक और डायमेंशन है, वो जो दुनिया है हमारे पैरेलल ही बसी हुई है, पर ओल्ड गॉड और डीएटीज पाई जाती हैं। लेजेंड के अनुसार वही हमारे दुनिया के रियल क्रीचर्स हैं कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और वो इंतजार में है कि कब वो हमारी रियलिटी में आ जाएं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो हंसने लगती है और कहती है कि ये सब फालतू की बातें हैं। अप्रैल भी उसकी बातों को मजाक में ही ले लेती है। तभी आगे वो कहती है कि ऐसा हो भी सकता है कि हमने खुद को उनके फूड चेन से बाहर ना लिया हो, इसलिए ही वो इस दुनिया से बाहर आना चाहते हैं। साथ ही साथ वो उसको भी जानती थी कि जो इसके आने से खुश होगा। और अप्रैल बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि उसके आने के बाद दुख और डर की जैसी चीजें मैटर ही नहीं करेंगी और ये सारी बातें अप्रैल को समझ में नहीं आता। अगले सीन में हम सलीन को देखते हैं जो कि बार टब में थी और उसको अब कोई आहट सुनाई देती है, बाहर कोई शैडो दिखाई देती है। वो बाहर आकर देखती है कि तो पास में रखी बुक सेल से बुक्स अपने आप ही बाहर गिर जाती हैं, जहाँ पर उसे अपने डैड की एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें वो आईना बना हुआ था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। साथ ही साथ उसे कमरे में किसी की आहट सुनाई देती है। तभी अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और रिचर्ड उसे बुलाता है और वो चारों लोग पूल में आकर मस्ती करने लग जाते हैं और काफी ड्रिंक करते हैं। और खैर कुछ ही देर के बाद अप्रैल अपने रूम पर आके सो जाती है और रिचर्ड की भी वहाँ पर आंख लग जाती है, लेकिन तब भी निक और सलीम पूल में ही थे। निक सलीम के करीब आने लग जाता है, तभी उसके वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है और हम पूल के पास की शेडो यानी कि किसी परछाई को देख पाते हैं। निक अब सलीम के करीब आने लग जाता है किसी गलत इंटेंशन के साथ और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। तब तक रिचर्ड की आंख खुल जाती है, जिससे
निक वहीं पर रुक जाता है। खैर अगले सीन में सलीन अप्रैल के पास में जाती है और अप्रैल वहाँ पर रो रही थी। वो उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। से वो बोलती है कि उसका बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, से उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट आई थी और तब से उसके हाथ में अक्सर दर्द घाव उस एक्सीडेंट का उसके हाथ में रहता है। इसके बारे में वो किसी को बताना पसंद नहीं करती, तो जैसे उसके बॉयफ्रेंड और बाकी लोग उससे प्रोगन समझेंगे, क्योंकि काफी अजीब था। खैर सलीन उसे समझाती है कि उसे निक के हरकतों के बारे में बता देती है, जिससे अप्रैल निक से बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लग जाती है कि उसको ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात में रिचर्ड और सलीन सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो परेशान थी क्योंकि वो ये घर को बेचने आई थी, पर उसे अच्छा फील नहीं होता, जिससे रिचर्ड उसे समझाता है कि वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। वो इस घर को नहीं बेचेंगे तो वो इतने बड़े घर को मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे, और घर बेचकर सलीन मूव ऑन जरूर करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने डैड से दूर जा रही है। वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। वो दोनों सो जाते हैं। रात में उसको नाइटमेयर आता है, जो कि उस गार्डन में ही होते हैं। कर्ड के साथ में आकर उसी आईने के पास में वो आ जाती है। ये देखने लग जाती है जो कि चमक रहा था। उसके अंदर से कोई क्रिएचर अपने हाथ को बाहर निकालता है। दूसरी दुनिया से उसे ओल्ड गॉड भी दिखाई देते हैं। उसकी नींद खुल जाती है और रूम में किसी के प्रेजेंट की अनुभव करता है, और अब बेडशीट अपने आप ही हवा में उड़ने लग जाती है। तो वहाँ पर हम खड़े हुए एक ओल्ड गॉड को देख पाते हैं। खैर अब सलीन इस वजह से बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जोरों से चिल्लाने लग जाती है। इससे रिचर्ड की नींद खुलती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद सलीन खुद को संभालती है। अब वो बाहर आकर अपने डैड की किताब को देखती है। में अलग ही एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। वहाँ पर कुछ आईने के बारे में भी लिखा हुआ था, साथ ही साथ खरगोशों के सेक्रीफाइस के बारे में भी उस किताब में मेंशन था। यानी कि ये सारी चीजें किसी रिचुअल का पार्ट थी। वो उस किताब में लिखे कुछ टेक्स्ट को ट्रांसलेट करती है। तो ये यही प्रे होती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में पीटर ने पढ़ी हुई थी। मतलब ये था कि हम दूसरी दुनिया से चीजें लेते हैं और देते हैं। वो इस किताब को पढ़ रही होती तभी उसकी नजर गार्डन में पड़ती है। वो देखते हैं कि कुछ लोग निक को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। वो गार्डन में आती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। एडा उसे बाहर बैठी हुई दिखती है। उसे बोलती है कि उसने निक को देखा था, पर एडा कहती है कि यहाँ पर तो निक था ही नहीं और वो कुछ टाइम पहले ही कहीं पर चला गया है। वो कहती है कि उसने निक को देखा है। वो उससे कहती है कि वो उसका वहम होगा। सलीन उससे अपने डैड के बारे में पूछती है कि रिकॉर्डिंग में ऐसा बोला था कि सलीन उन्हें ऐसा न देखे जैसे वो अब है, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बीमार थे? इस पर वो उसे बताती है कि जब पीटर मारे था तब उनकी हालत ठीक नहीं थी और उनको स्टमक कैंसर था, लेकिन उसने जो भी किया अपने शर्तों पर किया। और लिन जेनस के बारे में पूछती है क्योंकि उसके फादर की किताब में उसका जिक्र था। पर एडा बताती है कि वो पीटर मानते हैं कि एक और दुनिया का डायमेंशन है। जेनस दूसरी दुनिया का एक कीपर है कि हमारे दुख को खुशियों में बदल सकता है, कैद को आज़ादी दे सकता है। वो सबके बारे में जानता है, सब कुछ बदल देता है। हमें ज़रूरत होती है सिर्फ डोरबेल को पार करने की। पीटर मारा नहीं है, बल्कि वो दूसरी दुनिया में इंतजार कर रहा है। और ये सब बातें सलीन को समझ में नहीं आती। एडा ने ये सारी बातें अप्रैल से भी कही थी। अगली सुबह रिचर्ड सलीन को जगाता है और वो बोलता है कि उसने लगभग घर का सारा सामान पैक कर दिया है और अप्रैल घर जा रही तो सलीन उससे मिलने आती है। दोनों आपस में बात करते हैं और अप्रैल वहाँ से चली जाती है क्योंकि निक कल रात को ही घर पर चला गया था, एडा का कहना था। खैर अप्रैल वहाँ से एक कैब में निकल जाती है, लेकिन उसे मेन गेट पर कर्ड के लोग कैब ड्राइवर को रोक देते हैं। उसे भी पकड़ लेते हैं और कहीं पर ले जाते हैं। रिचर्ड को सामान पैक करते हुए इस घर के कुछ कागज मिलते हैं, बट शॉकिंगली ये घर पीटर ने एडा के नाम पर कर दिया था, यानी कि अपनी बेटी को छोड़कर एडा के नाम पर, जो कि एक नौकरानी थी। वो ये पेपर सलीन को दिखाती है और वो सलीन बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, डैड ने ऐसा आखिर किया क्यों होगा इसका। और रिचर्ड बोलता है कि हो सकता है कि एडा ने इस घर को खरीदा होगा। और वो कहती है कि वो इतनी अमीर नहीं है, और वो उसे कहता है कि शायद से उनका अफेयर हो। उसका ये कहना था कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि एडा मैरिड थी और डैड मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लिन काफ़ी परेशान हो जाती है और रिचर्ड उसे संभालने की कोशिश करता है, तो वो उस पर ही भड़क जाती है। फिर वो निक के बारे में बताती है कि उसने कल निक को गार्डन में देखा था, यानी कि वो कहीं नहीं गया। तभी रिचर्ड उसे निक की सोशल मीडिया की एक वीडियो को दिखाता है जिसमें वो फन कर रहा था घर पर। अब वो ये बोलता है कि लिन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसे आराम की ज़रूरत है। इसके कारण वो और गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है कि रिचर्ड उसे पागल समझ रखा है। वो गुस्से में गार्डन में चली जाती है और उसके सामने ही वो आईना रखा हुआ होता है। वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा आईना होता है। वो उस आईने के पास में जाती है जिसके आसपास जमीन
जमीन में खून पड़ा हुआ होता है। वो मिरर में देखती है तो उसे पीटर दिखाई देता है, ये उसका डैड। और वो बोलती है कि वो जिंदा है, पर ये सब कुछ कैसे। वो उसे कहता है कि वो इसके पीछे प्रेयर को रिपीट करे। वो ऐसा ही करती है, जिससे अगले पल ही वो पीटर की दुनिया में पहुंच जाती है, यानी कि दूसरे डायमेंशन में। वहाँ पर उसे अपनी माँ की भी आवाज आती है, जिससे वो पीटर को बोलती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर वो कहता है कि यहाँ पर चीजों को समझना नहीं होता, बल्कि एक्सेप्ट करना होता है। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये दुनिया दो चीजों से मिलकर बनी हुई है और उसका एक्सेस एक ही हिस्से में है। आगे वो बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा सिक था और उसका कोई भी इलाज नहीं था, और तब जाकर उसे एक रास्ते के बारे में पता चला, यानी कि यही कि दो दुनियाओं के बीच का एक गार्डियन है। उसने पीटर को मौका दिया फिर से शुरुआत करने का। वो अपने बॉडी के बदले अपने वाइफ के साथ रहने सकता था, जिस पर इसलिए सलीम उससे पूछती है कि इसीलिए उन्होंने घर भी दे दिया। ये वो कहता है कि ये घर जेनस को चाहिए था, ऐसी जगह जहाँ पर वो फ्रीली घूम पाए। हम जिस एंशिएंट गॉड की प्रेजेंट को महसूस कर पा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जेनस है। सारे रिचुअल्स उसी के लिए हो रहे थे। और वो आगे बोलता है कि सलीम दुख से बाहर ही नहीं आ पाई, अपने मरे हुए फादर के लिए यहाँ पर आ गई है। सही उसने सोचा था, और अब हम और सलीम समझ पाते हैं पीटर नहीं बल्कि कोई और ही है। आगे वो बोलता है कि उसने अपनी बॉडी देनी चाहिए, लेकिन समझ गया कि पीटर की बॉडी बेकार है, कि उसे कैंसर है और उसके किसी भी काम की नहीं है। उसको एक प्योर सोल वाली बॉडी चाहिए, और बच्चे किसी प्रिजन में बंद हैं, यानी कि इस एंशिएंट गॉड के भी बच्चे हैं, तो उन्हें आज़ाद करना है इस सेक्रीफाइसेस के जरिए। ये सब सुनकर सलीन बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाती है और वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन उसे वहाँ पर बड़े बड़े इंसेक्ट उड़ते हुए दिखाई देते हैं, हमारी दुनिया की नीति। और घर के बाहर जाते समय उसे वही डायमेंशन दिखाई देता है। पीटर उसके पास में आकर कहता है कि उसे अब इस दोनों दुनिया को आपस में मिलाना है, कि उसे रियल अर्थ दिखाई दे रही थी। अभी वो सलीन को स्टेप कर देता है और वो सलीन का रूप ले लेता है, कि उसने अब सलीन की बॉडी को ले लिया है। रियल सलीन यहीं पर मारी जाती है। अब हम सलीन के बारे में बात करेंगे तो वो सलीन नहीं बल्कि यही एंशिएंट होगा। इसी जेनस ने पीटर का भी रूप लिया हुआ था इनको लुभाने के लिए। यार सलीन के रूप में जेनस यहाँ पर आ जाता है, रिचर्ड को कैद कर देता है। जब उसे होश आता है तो रिचर्ड और कैब ड्राइवर भी वहाँ पर बंधे हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर आकर ये बोलता है, यानी कि जेनस वहाँ पर आकर ये बोलती है कि वो लोग उसके बच्चों का गिफ्ट बनेंगे। वो उस ड्राइवर को स्टैब करके उसका खून निकाल लेती है। एडा जो कि इस स्कल्ट की मेंबर थी, अपने मालिक का हर एक हुक्म मान रही थी, और वो उन लोगों के चेहरे पर खून लगा देती है और उन्हें ऑफरिंग के लिए रेडी करती है। वो लोग बाहर आते हैं और कल्ट के लोग प्रेयर करने लग जाते हैं। बहुत ही बड़ा क्रीचर गॉड वहाँ पर आ जाता है। सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। तभी मौका पाकर रिचर्ड को भागकर लेकर जाकर रिचर्ड वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पर ये क्रीचर सीधा एडा को खा लेता है, कि वहाँ पर कोई और नहीं था, उसने एडा को ही खा लिया। वुड के अंदर उन्हें कल्ट्स के मेंबर पकड़ने के लिए आ जाते हैं। वो लोग उससे बच जाते हैं और रिचर्ड कुछ लोगों को जान से भी मार देता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन पास में ही वो आईना रखा हुआ होता है। वहाँ से कुछ क्रीचर अप्रैल को अंदर खींच लेता है। को रिचर्ड बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता। साथ ही साथ उसे पास में पड़े निक की लाश भी मिल जाती है, लेकिन निक कहीं पर नहीं गया था, वो यहीं पर था और मारा गया था। बात करें इसकी स्टोरी की तो पक्का इन क्रीचर्स का ही कुछ करामात था। वापस सलीन आती है और वो बोलती है कि उसका सबसे फेवरेट गॉड ऑफ द सी आज़ाद हो गया है। तो एचपी लवक्राफ्ट की स्टोरी के अंदर भी यहाँ पर क्रीचर्स हैं, उनके बारे में दिखाया गया है कि उनका वर्ल्ड यहाँ पर अलग है, यानी उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच में ये एक गेटवे है जो कि आईना है, और पर बहुत सारे क्रीचर्स रहते हैं। उन्हें आज़ाद करने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइसेस चाहिए। जेनस यही कर रहा था, अपने बच्चों को आज़ाद करवा रहा था। अब कुछ मेंबर्स रिचर्ड को पकड़कर गार्डन में ले आते हैं। सलीन भी वहाँ पर आती है, जो कि जेनस थी। बोलती है कि अब समय आ गया है कि उसके दो फेसेस अब एक साथ आने वाले हैं। उसके साथ ही उस मिरर से कुछ क्रीचर्स निकलते हैं। वो उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। ये हो सकता है कि इसका इसके साथ कोई रिलेशन हो, इसलिए वो इसके साथ इंटीमेशन हो जाती है। फिर ये खाली दो दुनिया को जोड़ने के लिए था। यहाँ पर वो कहता है कि अब दो फेसेस एक हो जाएंगे, अभी एक हो जाएंगे। इसी बीच रिचर्ड मेंबर को मारकर नाइफ छीन लेता है, उस क्रीचर को रोक देता है और खुद को जान से मार देता है। तो ये होगा कि ऑफरिंग में बाधा आ जाएगी, रिचुअल पूरा नहीं होगा, दो दुनियाएं मिल नहीं पाएंगी। एक साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर।